वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपनी इस ऑनलाइन क्लास में। लास्ट क्लास में अपनी बात कर रहे थे लेसन नंबर 8 की, जिसके अंतर्गत हमने चुंबकीय द्विध्रुव घूर्ण को पढ़ा था, जो कि किसी धारावाही कुंडली के लिए था और एक वर्ताकार धारावाही कुंडली के लिए था। तो आज अपने पास एक नया टॉपिक होगा, अलग ही चैप्टर होगा, अलग टॉपिक होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। आगे 2 डेरिवेशन भी आने वाली हैं, जो कि मोस्टली एग्जाम में 2 या 3 नंबर की कई बार आ जाती है। तो सबसे पहले बच्चों अपनी बात करेंगे कि ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होता क्या है। एक्चुअल में क्या होगा, अपने पास एक कोई चुंबकीय क्षेत्र है, कहीं निश्चित चुंबकीय क्षेत्र मान लो। जैसे मैंने इस प्रकार से एक निश्चित दिशा में चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर ले लिया। इस चुंबकीय क्षेत्र में अपने क्या करेंगे कि उत्तरी ध्रुव की कल्पना करेंगे, यानी कि काल्पनिक उत्तरी ध्रुव की अपने कल्पना करेंगे। और इसमें जो ध्रुव प्रबलता होगी वो बच्चों कितनी होगी, एकांक होगी, यानी कि m का मान है वो 1 होगा। कहने का मतलब एकांक ध्रुव प्रबलता के आप उत्तरी ध्रुव की कल्पना कीजिए और मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो इस काल्पनिक उत्तरी ध्रुव पर जो चुंबकीय बल लगता है, उस चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब क्या हुआ, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि चुंबकीय बल तो आप जानते हो F बराबर क्या होता है, m इंटू बी होता है। यहाँ से यदि आप b निकालना चाहते हो तो ये F बटे में m बन जाता है। m का मान एकांक लेना है तो b का मान बच्चों किसके तुल्य निकल के आता है, F के तुल्य निकल के आता है। और F यहाँ पे है क्या चीज़ है, F यहाँ पे चुंबकीय बल है। तो आप क्या कहोगे, m का मान आपने कितना लिया, m का मान बच्चों यहाँ से आपने लिया है एकांक, 1 एम्पियर इंटू मीटर लिया है। तो एकांक ध्रुव प्रबलता आपने मान ली काल्पनिक उत्तरी ध्रुव की। तो ऐसा करने पर b का मान केवल f बचेगा। b यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक ही मतलब होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो गया। और लगने वाले बल को ही हमने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहा है, लेकिन कब, जब m का मान कितना होना चाहिए, एकांक होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे डेफिनेशन के अंदर कि एकांक किसी चुंबकीय क्षेत्र में विद्यमान एकांक ध्रुव प्रबलता वाले काल्पनिक उत्तरी ध्रुव पर लगने वाले चुंबकीय बल को ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन बन के आएगी। अब इसके लिए बच्चों आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक आप जानते हो, जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है, टेस्ला होता है, जिसको हम पहले से देख चुके हैं। इसका विमीय सूत्र वगैरह भी आप पहले से निकाल चुके हो। तो सेम चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो मान निकल के आते हैं, मात्रक और विमीय सूत्र वही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए यहाँ पे निकल के आते हैं। ओके, तो एग्जाम में कई बार क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, दोनों का मतलब एक ही होता है। कई बार ये बोल दिया कि चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ही बोला गया होता है। तो ध्यान रखना कि चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करो या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, दोनों का मतलब एक ही होगा और सेम उसके लिए मात्रक और विमीय सूत्र बनने वाले हैं। ओके, अब अपने क्या करेंगे कि ये तो हमने देख लिया कि B बराबर F बटे में m होता है। ओके, अब एकल चुंबकीय ध्रुव पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, यानी कि कितनी उसके लिए तीव्रता निकल के आएगी, वो अपने अभी ज्ञात करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा जिसके ऊपर आगे की दोनों डेरिवेशन टिकी हुई है, तो उस बात को जरा आप अच्छे से समझना। तो इसके लिए बच्चों हमने क्या किया, हम कर क्या रहे हैं कि कोई भी एकल ध्रुव ले लेंगे, छड़ चुंबक का या किसी अन्य चुंबक का, उस ध्रुव के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसकी अपने कल्पना करेंगे। तो मैंने बच्चों अभी क्या किया कि एक छड़ चुंबक ले लिया, ये n मान लिया और ये s मान लिया। और जाहिर सी बात है कि यदि मैं इस एकल ध्रुव की बात करूं तो भाई इसके चारों ओर इस प्रकार से इसका खुद का एक चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। तो यहाँ इसका जो ये चुंबकीय क्षेत्र है, यानी कि इस एरिया में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, किसके कारण, इस n ध्रुव के कारण। तो एकल ध्रुव ले लिया हमने, n मान लिया, उसका यहाँ पे आप s ले सकते थे, जो भी ध्रुव होगा, इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इस ध्रुव के कारण कितनी होगी वो अपने ज्ञात करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी हमें आगे जाके आवश्यकता पड़ने वाली है। तो बच्चों क्या करते हो कि जब भी आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो आपके सीधा सूत्र काम आएगा F बटे में m,
और इसके लिए आप क्या करोगे, आपको किसी भी बिंदु पे तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लो आपको इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये पॉइंट P है। तो जिस बिंदु पे आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होती है वहाँ पे आप एकांक उत्तरी ध्रुव की कल्पना कर लेते हो। यानी कि यहाँ पे मैंने एक उत्तरी ध्रुव ले लिया जिसके लिए मैंने ध्रुव प्रबलता m0 मान ली, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बनेगी कितनी, B बराबर, अब क्या होगा कि जो ये काल्पनिक है, काल्पनिक का मतलब क्या हो जाएगा, काल्पनिक का मतलब बच्चों ये होगा कि यहाँ पे जो भी आपने उत्तरी ध्रुव रखा हुआ है ना, वो किसी अन्य ध्रुव पे बल आरोपित नहीं करेगा, ये केवल बल का अनुभव करेगा। कहने का मतलब यहाँ पे n ध्रुव है, यहाँ काल्पनिक ध्रुव है, तो यहाँ जो भी ध्रुव होता है ये केवल बल का अनुभव करेगा। इसके ऊपर ये n ध्रुव बल लगाएगा तो ये बल का अनुभव करेगा, ये इस सामने वाले पे कोई भी बल नहीं लगाएगा। काल्पनिक का मतलब ये यहाँ पे होगा, ओके। और इसकी ध्रुव प्रबलता कितनी होगी, m0। तो यहाँ पे B का मान जब निकालोगे तो F बटे में m0, ये अपने फॉर्मूला बन के आएगा। और इस पे कितना बल लगता है वो यहाँ पे पुट कर दो तो फाइनली B का मान निकल के आ जाता है। तो यहाँ पे अब आप बल कैसे ज्ञात करोगे, सपोज दैट कि दोनों के बीच की दूरी है वो स्मॉल r है, तो यहाँ इस स्मॉल r दूरी पर कितना बल आरोपित होने वाला है उसको आप निकालते कैसे हो। चुंबकीय बल बच्चों आपने पहले से भी ज्ञात किया था कि μ0/4π, इसकी ध्रुव प्रबलता में स्मॉल m मान लेता हूँ छड़ चुंबकी, तो m0 बटे में r², जो कूलाम नियम था ना विद्युत क्षेत्र में, ठीक वही नियम यहाँ पे लागू होता है। यहाँ पे बस आवेश के स्थान पे ध्रुव प्रबलताएं आती है। तो यहाँ पे ये बच्चों f का मान निकल के आता है, ये नियतांक हो गया, दोनों ध्रुव प्रबलताओं का गुणनफल हो गया और बटे में बीच की दूरी r² हो गया। अब B का मान यदि आपको निकालना पड़े एकल ध्रुव के कारण तो f बटे में m0 हो गया, तो f की वैल्यू पुट कर दो, μ0/4π m0 बटे में r², m0 से यहाँ पे बटे में m0 और था, m0 से ये m0 कैंसिल हो गया, तो बच्चों B का मान कितना निकल के आता है, μ0/4π m/r²। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकल के आता है और ये तीव्रता सेम उतनी ही है जितनी हमने विद्युत क्षेत्र में देखी थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि आप लोगों को पता हो तो मुझे बता सकते हो, KQ/r² तीव्रता होती है। ये सूत्र इसके सिमिलर है। कैसे, यहाँ पे नियतांक k आता है, यहाँ पे नियतांक μ0/4π होता है और इस k का मान कितना होता है, 1/4πε0 होता है। ठीक है जी, यहाँ पे जो काम आवेश का होता है वो काम यहाँ पे ध्रुव प्रबलता का होता है, यानी कि यहाँ पे ध्रुव प्रबलता आ जाएगी और बटे में दोनों में दूरी का स्क्वायर आता है। तो दोनों यहाँ पे समीकरण है वो इक्वल है, सिमिलर है, समकक्ष है। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ/r² और ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है μ0/4π m/r²। यानी कि कहने का मतलब कि n ध्रुव के कारण जो तीव्रता होगी वो इतनी बन जाएगी, तो s ध्रुव के कारण तीव्रता कितनी बनेगी, वो कितनी बनेगी, वो भी इतनी ही बनेगी, चाहे ध्रुव n हो चाहे s हो। डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, डायरेक्शन वगैरह भी यहाँ पे मैटर करती है, तो डायरेक्शन वगैरह कैसे निकलती है उसको भी अपने समझेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना कि छड़ चुंबक के एकल ध्रुव के कारण यदि आपको किसी बिंदु पे तीव्रता निकालनी पड़े तो इतनी निकल के आती है, फिर दूसरे ध्रुव के कारण निकालोगे तो भी उतनी निकल के आती है। और इम्पोर्टेंट बात, मैंने इस बिंदु पर तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश की है। यहाँ पे बच्चों मैंने केवल आपको ये बताया कि एक ध्रुवीय कारण कैसे निकलेगी। यहाँ इस पॉइंट पे तीव्रता दोनों ध्रुवों के कारण आनी है। पहले आप इसके कारण ज्ञात करोगे, फिर आप इसके कारण ज्ञात करोगे, दोनों में दिशात्मक मान देखोगे, परिणामी मान निकालोगे, वो यहाँ पे परिणामी तीव्रता आएगी। लेकिन निकालने का तरीका है वो इस सूत्र से आएगा। तो अभी अपने क्या करने वाले हैं, अभी बच्चों अपने पास एक छड़ चुंबक होगा, उसके सबसे पहले अक्षीय रेखा पे तीव्रता देखेंगे, उसके पश्चात उसकी निरक्षीय रेखा पे तीव्रता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, जहाँ से आपको ये चीज़ बेटर तरीके से समझ में आ जाएगी और उसके लिए ये फॉर्मूला है वो काम में आने वाला है। तो चलिए बात कर लेते हैं छड़ चुंबक की अक्षीय रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आएगा। तो बच्चों नेक्स्ट हेडिंग है अपने पास छड़ चुंबक की अक्षीय रेखा पर तीव्रता B का मान हमें ज्ञात करना है। ओके, इसके लिए आप क्या करोगे, अपने पास एक छड़ चुंबक है कुछ इस प्रकार से, ये एक छड़ चुंबक हो गया जी। यहाँ पे मैंने क्या किया, ध्रुव N ले लिया, यहाँ पे मैंने ध्रुव S ले लिया और इनके बीच की जो प्रभावी लंबाई है बच्चों मैंने उसको 2a ले लिया। यहाँ पे सेंटर पॉइंट होगा, तो सेंटर पॉइंट के हिसाब से मैं दूरी डिफाइन कर देता हूँ। तो बच्चों ये दूरी मैंने a मान ली
और ये दूरी मैंने वापस a मान ली, यानी कि दोनों ध्रुवों के मध्य की जो प्रभावी लंबाई या दूरी है वो मैंने 2a ले ली है। ओके, हमें क्या करना है, इसके एक अक्षीय रेखा लेनी है। ये हो गई अक्षीय रेखा पे कहीं भी आप एक पॉइंट P ले लो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट P ले लिया। ये जो पॉइंट है वो चुंबक के मध्य बिंदु से r दूरी पे है। कितनी दूरी पे है, r दूरी पे है। और इस P पॉइंट पर आपको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, छड़ चुंबक के कारण। ये पॉइंट कहाँ है, चुंबक की अक्षीय रेखा पर है। तो आप क्या करोगे, इस पॉइंट पर बच्चों तीव्रताएं दो होंगी, एक तो n के कारण भी होगी क्योंकि n के कारण भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा, और एक s के कारण भी होगी क्योंकि यहाँ पे s के कारण भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अब यहाँ पे आप परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करोगे, तो पहले तो आप n के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करो, फिर आप s के कारण यहाँ तीव्रता ज्ञात करो, और चुंबकीय क्षेत्र यानी कि उसकी तीव्रता है वो एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पे दोनों तीव्रताओं की दिशा क्या आएगी वो अपने डिफाइन करेंगे। यदि दोनों की दिशा समान आती है तो परिणामी तीव्रता जुड़ने से प्राप्त हो जाएगी, और विपरीत दिशाएं आती है तो परिणामी तीव्रता घटाव से प्राप्त हो जाएगी। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, n ध्रुव के कारण ज्ञात कर लो, और हाँ इस चुंबक की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है। तो n ध्रुव के कारण, किसके कारण निकालोगे, पहले n ध्रुव के कारण और फिर निकाल दोगे s ध्रुव के कारण। तो n ध्रुव के कारण तीव्रता, एकल ध्रुव के कारण बच्चों तीव्रता अपने जानते हैं कितनी होती है, μ0/4π। यहाँ पे कितना होगा, m बटे में दूरी का स्क्वायर। n से लेके p तक की दूरी कितनी है, ये पूरी दूरी r है। r में से बच्चों ये इतनी दूरी a घटा दो तो आगे वाली दूरी बचेगी। पूरी दूरी में से मैंने ये दूरी घटा दी तो ये आगे वाली दूरी बची, r माइनस a, n और p के बीच की दूरी होगी। तो ये हो जाएगा r माइनस a, और उसका लगा दिया मैंने होल स्क्वायर। ये तो आ गया b1 का मान। हमें इसका सैद्धांतिक मान निकालना है बच्चों। क्या करोगे, n है जो चुंबकीय क्षेत्र होता है छड़ चुंबक के लिए, वो चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र n से बाहर की ओर होता है, क्योंकि बल रेखाएं n से बाहर की ओर निकलती है। तो n के लिए यदि मैं बल रेखा खींचूँ ना तो बल रेखा बच्चों इस प्रकार से आएगी, केवल n की बात कर रहा हूँ मैं। तो n के लिए जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो n से बाहर की ओर आएगा, यानी कि n से p की ओर आएगा। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा, n से p दिशा में, समीकरण नंबर 1, n से p दिशा में किसका मान, b1 का मान। अब अपने क्या करेंगे, s ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे, b2 मान लो, ठीक है। कितना बन जाएगा, s ध्रुव और p के बीच की दूरी कितनी आएगी, ये दूरी r है, इसमें a और जोड़ दो तो कितनी बन जाएगी, r प्लस a बन जाएगी। तो अभी वेक्टर नहीं लगाता हूँ, परिमाण देख लेते हैं। सूत्र होता है μ0/4π m बटे में r प्लस a और उसका स्क्वायर। ये तो हो गया परिमाण। अब अपने दिशा की बात कर ले तो बच्चों यहाँ पे डायरेक्शन देखो, एस ध्रुव के अंदर की ओर आती हैं बल रेखाएं, यानी कि बल रेखाएं एस ध्रुव की ओर जाएंगी। केवल एस की कल्पना करना, ऐसा मत सोचना कि ये तो एन की ओर जा रही है, नहीं, मैंने एन को यहाँ से हटा दिया है, एकल ध्रुव माना है मैंने एस, तो बल रेखा एस की ओर आती है। यहाँ पे यदि मैं एस मान लूँ तो बल रेखाएं एस की ओर हमेशा आएंगी। तो ये जो बल रेखा आएगी यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी एस के कारण, वो पी से लेके एस की तरफ होगी। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पी से लेके एस दिशा में। और यदि आप इसको गौर से देखोगे, एन से पी और दूसरी है पी से एन या पी से एस मान लो, तो ये दोनों एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन है। इन दोनों को आप क्या करो, एक दूसरे की दिशा में ले आओ। तो आप इसकी दिशा को उल्टा कर दो, ये पी से एस है ना, तो इसको एस से पी बना दो। तो यहाँ से आप बच्चों ये लिख सकते हो, यदि आप जब भी दिशा उल्टना चाहोगे तो यहाँ पे आपको पहले दिशा से पहले माइनस लगाना पड़ेगा, और ये बन जाएगा μ0/4π m बटे में r प्लस a का स्क्वायर, और ये दिशा पलट जाएगी p से s दिशा में, समीकरण नंबर 2। यदि आप दिशा पलटना नहीं चाहते तो इसका अपने पास एक सॉल्यूशन और होगा, ओके, वो भी बात कर लेंगे साथ में क्या सॉल्यूशन होगा। अब आप देखो, अब आप n से p दिशा में और s से p दिशा में, ये दोनों एक ही दिशा है, n से p और s से bp, ये दोनों सिमिलर डायरेक्शन आ गई, एक ही दिशा आ गई। अतः परिणामी मान बच्चों इन दोनों के योग से निकल जाएगा। तो परिणामी मान जो b वेक्टर आएगा वो आ जाएगा b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर, और दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो b1 का मान कितना है, μ0/4π m बटे में r माइनस a का स्क्वायर। मैं एक बार दिशा छोड़ देता हूँ, दिशा दोनों की एक ही है, दोनों दिशा को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे बच्चों माइनस आएगा,
ये बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई म्यू एम बटे में आर प्लस ए का स्क्वायर। और यहाँ बच्चों आप दिशा कॉमन ले सकते हो, एन से पी मान लो या एस से पी मान लो, दिशा सेम है, एन से पी दिशा में। मेन फंडा यहाँ पे दिशा का होगा। चलो मैंने यहाँ पे दिशा पलटी थी, यदि आप दिशा नहीं पलटते यही समीकरण नंबर 2 बन जाता, तो आप क्या करते, B1 और B2 आपको विपरीत दिशा में मिले थे, अतः परिणामी मान दोनों के घटाव से आ जाता, तो भी यहाँ पे ये माइनस का निशान आता। तो आप दिशा यहाँ से पलटो या ना पलटो कोई फर्क नहीं पड़ता, दिशा यदि पलट के दोनों को सेम कर लिया तो दोनों का मान जोड़ोगे, लेकिन ये माइनस बाहर निकला हुआ आपको मिलेगा। और दिशा नहीं पलटते हो तो दोनों की दिशा विपरीत हो गई, अतः दोनों के घटाव से परिणामी मान निकल के आ जाता, रिजल्ट यहाँ पे सेम आता। अब इसको बच्चों आप सोल्व कर लो, आंसर निकल के आ जाएगा म्यू नोट एम अपॉन 4 पाई आपको कॉमन मिलेगा, और ये आ जाएगा 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर, और यहाँ पे डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एन पी दिशा में। सोल्व कर लें, एलसीएम लघुत्तम ले लो। जब आप इसको लघुत्तम लोगे तो बच्चों ये सोल्व हो जाएगा म्यू नोट अपॉन एम 4 पाई, और ये बनेगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर बटे में आ जाएगा आर माइनस ए का स्क्वायर और आर प्लस ए का स्क्वायर, और डायरेक्शन आ जाएगी एन पी दिशा में। ऐसा इसका मान निकल के आ जाएगा। मैंने लघुत्तम लिया, कुछ नहीं किया, ये राशि यहाँ पहुँचा दी माइनस ये राशि यहाँ पहुँचा दी। अब इसको आप प्लस माइनस करके सोल्व कर लो, तो ये आ जाएगा म्यू नोट अपॉन एम 4 पाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर ओपन कर लो, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR, और माइनस का निशान आएगा, माइनस का आर स्क्वायर माइनस का ही ए स्क्वायर और प्लस का बच्चों 2AR बन जाएगा। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और बटे में क्या बचा हुआ है, दो संख्याएं हैं, एक बार जुड़ रहा है और एक बार मान घट रहा है, तो ये बन जाता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या बन जाती है, एन पी दिशा में। तो बच्चों यहाँ से बी वेक्टर का मान कितना निकल के आएगा, म्यू नोट एम अपॉन 4 पाई, क्या बचेगा 4AR बचेगा, 2AR प्लस 2AR 4AR हो गया, बटे में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या आ जाएगी, एन पी दिशा में। अब यहाँ से बच्चों क्या होगा, यहाँ से मान ये निकल के आएगा कि यहाँ पे हमने क्या किया, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है इन सब के, यहाँ पे स्क्वायर है बच्चों, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो ऐसा हो गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर भी लगा हुआ है दोनों के, परिणामी स्क्वायर भी निकल के आ जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि ये एक द्विध्रुव है, इसको आप ऐसा भी कह सकते हो, छड़ चुंबक किसका एग्जाम्पल होता है, द्विध्रुव का, तो ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पे। और द्विध्रुव के बारे में अपने क्या जानते हैं कि दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी है वो अति अल्प होती है, जिसको आपने 2a माना है ना, ये बहुत कम होगी किसकी तुलना में, इस r की तुलना में, यानी कि a का जो मान है ना वो r की तुलना में बहुत कम होगा। परंतु ऐसा कहोगे आप a का जो मान है वो वेरी वेरी लेस देन स्मॉल r है, तो क्या कह सकते हो आप, तो बच्चों आपको ये कहना पड़ेगा कि जो a है वो बहुत कम है, तो a स्क्वायर लगभग 0 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा तो बच्चों बटे में केवल r की घात स्क्वायर और उसकी एक और स्क्वायर यानी कि r की घात 4 बचेगा, और ऊपर एक r से ये कैंसिल हो जाएगा, तो b का जो परिणामी मान निकल के आएगा वो कितना बन जाएगा, म्यू नोट अपॉन m बटे 4 पाई इंटू आ जाएगा जी 4a बटा r क्यूब, और दिशा कितनी बन जाएगी, एन पी दिशा बन जाएगी। अब आप क्या करोगे, आपने कल देखा था छड़ चुंबक के लिए चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण देखा था, कितना आया था, कैपिटल एम का मान कितना निकाला था आपने, कैपिटल एम यदि आप लोगों को याद हो तो ये आया था अपने पास छड़ चुंबक के लिए किसी एक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता और उनके बीच की दूरी, और बीच की दूरी बच्चों यहाँ पे 2a है, तो ये बच्चों यहाँ पे m इंटू a होता है वैसे तो, लेकिन बीच की दूरी 2a है, तो ये 2a इंटू m हो जाएगा 2am, यानी कि 2am यहाँ पे होगा वो कैपिटल M बनेगा, जो कि छड़ चुंबक के लिए किसका मान है, चुंबकीय आघूर्ण का मान है। तो यहाँ पे 4a जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इसको तोड़ लो, 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 2am इसको लिख दोगे कैपिटल M, तो बचेगा क्या 2 म्यू नोट कैपिटल M बटे में 4 पाई r क्यूब। तो यहाँ पे अब अपने स्पेस कम है, मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ यूज कर लूँगा, क्या लिखोगे,
बी वेक्टर बराबर बच्चों कितना बन जाएगा, यहाँ से बी वेक्टर अपने पास बनेगा 2 म्यू नोट एम बटे में 4 पाई, लेकिन 2a m को तो हमें कैपिटल M लिखना है, इसको हमने कैपिटल M लिख दिया और बटे में बच्चों आर क्यूब भी है, ऐसा हो गया। दिशा क्या आ गई, NP दिशा में। तो परिणामी बी वेक्टर अब गुणा भाग कर लो, 2 से ये 4 कट गया और कितना बचेगा, म्यू नोट कैपिटल M बटे में पाई आर क्यूब और दिशा आ जाती है NP दिशा। ये बच्चों इसका परिणामी मान निकल के आता है, जितना भी समीकरण बना होगा ये परिणामी मान ही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताता है, किसके लिए, एक छड़ चुंबक के लिए। तो इस प्रकार से बच्चों ये था अपने पास छड़ चुंबक या फिर चुंबकीय द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पे चुंबकीय क्षेत्र का मान। तो इसको आप एक बार से रिवाइज कर डालो ये क्विकली, कल अपने बच्चों निरक्ष वाले की बात करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, थैंक यू।